आज हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर जो है उसका हम लोग थर्ड लेक्चर लेकर आपके सामने आ रहे हैं। इसमें बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग बताएंगे कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आप लोग किस प्रकार से उसका डायमेंशन निकाल सकते हैं। कोशिश करेंगे कि छोटा से छोटा जो डायमेंशन होगा और कोशिश करेंगे ये भी कि कॉम्पिटिटिव लेवल तक हम लोग इसमें कुछ हद तक हम लोग डायमेंशन के बारे में समझे और निकाले। तो चलिए लेट न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे डायमेंशन के बारे में कि डायमेंशन होता क्या है। डायमेंशन के बारे में आप लोग सुना होगा, ठीक है, सुने होंगे, पढ़े होंगे हो सकता है, लेकिन कोशिश करेंगे कि जितना भी यूट्यूब पे चलता है बैचेज बहुत सारे शिक्षकों का, कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा हल्का फुल्का, हालांकि चीज़ें तो एक ही होंगी, लेकिन थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि हम लोग और उन लोगों की अपेक्षा बेहतर करें। कोशिश है, बस कोशिश आपको भी करनी चाहिए कि सबसे बेहतर हम करें, ठीक है। डायमेंशन क्या है, ठीक है, तो डायमेंशन का सबसे पहले मैं डिफिनीशन बता दूं कि डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी are the power to which the fundamental quantity are must be raised to represent the given physical quantity। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी, आप उसके बारे में समझिए क्या चीज़ है। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी आपको दी गई है, ठीक है, तो उसमें जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होगी, फंडामेंटल क्वांटिटी डिराइव क्वांटिटी के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका था। फंडामेंटल क्वांटिटी वैसी क्वांटिटी है जो अपने आप पर डिपेंड करती है, मतलब दैट्स क्वांटिटीज विच डिपेंड्स इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। मैंने बताया था कि फंडामेंटल क्वांटिटी जो अपने आप पर डिपेंड करे, और डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करती हैं। इसके बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ इसके पहले, आप उसमें से चाहें तो उसको देखकर फिर यहाँ पे आ सकते हैं। तो जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, जितनी क्या 7 होती हैं, ठीक है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का जो पावर होता है, ठीक है, मतलब फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को जितने टाइम्स रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग कहते हैं डायमेंशन। फंडामेंट मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी को जितना टाइम्स, मतलब एल है, अगर एल का मतलब लेंथ हो गया, तो लेंथ को जितने टाइम्स तुम रिप्रेजेंट करोगे, L3, L4, तो जितने उसका पावर आ रहा है वही उसका डायमेंशन होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम बता दे रहे हैं पहले, हालांकि डायमेंशन निकालना अभी सिखाएंगे इसमें कैसे निकलता है, लेकिन अभी फिलहाल समझ लीजिए कि डायमेंशन होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि हमने लिख दिया यहाँ एरिया, और एरिया का डायमेंशन ऑफ एरिया, चलो डायमेंशन ऑफ एरिया, तो डायमेंशन ऑफ एरिया होता है m0 L² T0। अब कैसे आया मैं अभी इसके बारे में एक्सप्रेस नहीं करना चाहता, इसके बारे में अभी नहीं बताना है, जस्ट अभी तुरंत निकालना मैं चालू करूँगा किस प्रकार से हम लोग डायमेंशन निकालते हैं। आपको सारी की सारी चीज़ें A to Z क्लियर हो जाएंगी, कोई ऐसा इसमें का कोई चीज़ नहीं बचेगा। मतलब कोई आप बुक उठाओगे तो ये नहीं होगा कि चलो इसमें इसका क्वेश्चन नहीं बन रहा है, इसका क्वेश्चन बन रहा है, कुछ इसमें का बच गया, ऐसा कुछ नहीं होगा, समझ रहे हो ना। सारे के सारे जितने मार्केट में किताब अवेलेबल होंगे सारे के सारे क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे डायमेंशन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे डायमेंशन ऑफ एरिया जो है m0 L² T0, ये कैसे आया इसके बाद बता रहा हूँ। तो यहाँ देख रहे हैं कि m के माथे पर क्या है 0, इसका मतलब है m का पावर 0 है। ये जो आपको दिख रहा है टोटल का टोटल m0 L² T0, इसको हम लोग कहते हैं डायमेंशनल इक्वेशन कह सकते हैं, या कहो डायमेंशनल फार्मूला। इसको बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक बोलेंगे डायमेंशनल फार्मूला। क्या बोलेंगे? डायमेंशनल फार्मूला। अगर यहाँ हम लोग लिख देते हैं कि या क्या है एरिया का, या इस तरीके से लिख दूँ, चलो नीचे लिखते हैं। अगर इस तरह से लिखते हैं किसका डायमेंशन है? एरिया का। तो एरिया का जो डायमेंशन हो गया, तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई। फिजिकल क्वांटिटी ये क्या क्या हमने कहा, ये जो आपका हो गया डायमेंशनल फार्मूला। चलो यहाँ लिखते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला, इतना को, ठीक है। ये क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी,
फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। तो देखो फिजिकल क्वांटिटी के बराबर अगर डायमेंशनल फार्मूला को हम लिखते हैं तो इस टोटल को कहते हैं, माने इसको 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 घेरने का, रे बाबा घेरने का, ये घेर दिया हमने, ठीक है। तो जो हमने यहाँ से सराउंडेड घेरा है इसको टोटल मिलाकर इसको बोला जाता है डायमेंशनल इक्वेशन। क्या बोला जाता है? डायमेंशनल इक्वेशन। फिर से समझते हैं, ठीक है। इसको बोलेंगे डायमेंशनल फार्मूला। क्या बोलेंगे? डायमेंशनल फार्मूला। किसका डायमेंशनल फार्मूला है मेरे भाया? एरिया का। एरिया का डायमेंशनल फार्मूला यहाँ है, ठीक है। ये तो चल रहा है, वीडियो चल रहा है, देख लूँ चल रही है। चलो, एरिया का डायमेंशनल फार्मूला आपका इतना है, ठीक है। और जब हमने फिजिकल क्वांटिटी को डायमेंशनल फार्मूला के बराबर कर दिया, उसको इक्वेट कर दिया एक ही बराबर के फॉर्म में, ठीक है, तो ये जो टोटल फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलेंगे डायमेंशनल इक्वेशन, ठीक है। मतलब A = m0 L² T0 ये डायमेंशनल इक्वेशन है और ये डायमेंशनल फार्मूला है। फिर डायमेंशन क्या है मेरे भाया? तो डायमेंशन इसके माथे पर जो है ना, इसके माथे पे तेरे माथे पे जो काला तिल है वही मेरा दिल है। सॉरी, माथे पे तिल नहीं होता है, ठीक है, गालों पे होता है। यहाँ पे देखो, अब क्या करोगे, गाना थोड़ा गाते रहते हैं, बीच में गाने लगते हैं और उसके बाद जहाँ तहाँ देख रहे हैं कि यूट्यूब पर लिख दिया है गाने वाले सर, वर्मा सर गाने वाले। मतलब सिर्फ मैं गाता हूँ, पढ़ाता कुछ नहीं हूँ। चलो मेरे भाई, चलो ये भी सही। एम के माथा पर 0 है, एल के माथा पर स्क्वायर है, टी के माथा पर क्या है? 0 है, ठीक है। तो एम के माथा पर जो आपको 0 दिखाई दे रहा है, जो पावर दिख रही है तेरे को, ठीक है, ये हो गया डायमेंशन किसका? एम का, ऑफ एरिया। डायमेंशन मतलब 0 जो है वो एम का डायमेंशन है, मतलब एरिया ऐसे लिख सकते हैं 0 इन मास ऑफ एरिया, माने 0 डायमेंशन इन मास। 0 जो है डायमेंशन है, 0 डायमेंशन है मास में, ठीक है, ऑफ एरिया। उसी तरह से क्या लिख सकते हैं आप? एम भी यहाँ लिख सकते थे मास की जगह, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह 2 जो है वो डायमेंशन है इन एल ऑफ एरिया। 0 जो है डायमेंशन है इन टी ऑफ एरिया। मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी, यहाँ देखो फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी बार आया है? 2 बार। यहाँ 0 बार, यहाँ 0 बार। तो जितना टाइम्स तुम फंडामेंटल क्वांटिटी को यूज करोगे वो तुम्हारा डायमेंशन होता है। जैसे मान लिया कि हमने स्पीड का डायमेंशन निकाला, LT-1 कैसे आया बाद में बताएंगा। अब खाली समझ लो कि स्पीड का डायमेंशन LT-1, एल के माथा पर क्या है? 1 है। तो यहाँ स्पीड का एल का, ये देखो एल में 1 डायमेंशन है स्पीड का, ठीक है। उसी तरह से टी में -1 डायमेंशन है, ठीक है, स्पीड का। माने जितने टाइम्स यूज हुआ है, जैसे L³ वॉल्यूम का डायमेंशन है, L³ वॉल्यूम का डायमेंशन है, V = L³। अगर इस तरह से टोटल लिख दिया तो इसमें डायमेंशन कितना है? 3 है। इसमें डायमेंशन कितना है? 1, L का 1, T का -1। इसमें कितना टाइम्स आया है? 3 टाइम्स। तो जितना टाइम्स ये फंडामेंटल क्वांटिटी 3 टाइम्स आ गया तो उसका 3 जो हो गया डायमेंशन हो गया। अगर इसको सिर्फ लिख देंगे तो बोलेंगे क्या है? ये डायमेंशनल फार्मूला है। इसके बराबर कर देंगे तो बोलेंगे ये डायमेंशनल इक्वेशन है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेने का और घर पर बैठ के छापने का। चलो स्क्रीनशॉट हो गया, मिटाएं। चलो अब हम सीखते हैं इसमें, अब हम लोग सीखते हैं इसका हम लोग किस प्रकार से अब क्या निकालेंगे, अब डायमेंशन हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे उसके बारे में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि डायमेंशन कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी होती हैं इसकी जानकारी चाहिए। हालांकि इसके बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, दोबारा यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटी 7 होती है। फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ठीक है, ये 7 होती हैं। इसके यूनिट्स जब ये होंगे तो 7 ही होंगे और उसके डायमेंशन भी 7 ही होंगे। हम लोग इस पर आज फोकस करेंगे, इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ।
और यहाँ हम लोग डायमेंशन निकालने के तरीके समझेंगे। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी जो होगा वो 7 होता है। कौन कौन सा होता है? एक लेंथ होता है, लेंथ, दूसरा कौन सा? मास, तीसरा टाइम, लेंथ मास टाइम, चौथा क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट, या लिख दो टेम्परेचर, चलो कोई भी लिखो, टेम्परेचर। फिर पांचवा क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। 6 क्या होगा? लुमिनियस ऑफ इंटेंसिटी, लुमिनियस इंटेंसिटी, लुमिनियस इंटेंसिटी, लुमिनियस इंटेंसिटी। ठीक है, 7 क्या हो गया? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। 9th में भी पढ़े होगे तुम सब, पढ़ा है। पहला लेंथ, फिर मास, फिर टाइम, फिर टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनियस इंटेंसिटी। ठीक है, और हो गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यूनिट क्या होता है इसका? लेंथ का यूनिट होता है मीटर, जिसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं। मास का होता है केजी, जिसको हम लोग लिख ही रहे हैं किलोग्राम। ये टाइम का हो गया सेकंड, जिसको एस से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर का होता है केल्विन, जिसको के से लिखेंगे। इलेक्ट्रिक करंट का होता है एम्पियर, जिसको हम लोग ए से डिनोट करेंगे। लुमिनियस इंटेंसिटी का होता है कैंडेला, जिसको सी डी से डिनोट करते हैं। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है मोल, जिसको MOL लिखा जा सकता है। ठीक है, ये तो बात समझ में आ रही होगी। डायमेंशन क्या है देवता, इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, देखो ये 7 जो क्वांटिटीज तुमको दिख रही है, इसमें 3 को सिर्फ चेंज करो, बाकी सब वही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 1 2 3, बस 3 को चेंज करना है, बाकी सबको उसी तरह से छोड़ देना है। यहाँ देखो लेंथ है ना, लेंथ का जो पहला लेटर है क्या है? L है, तो यहाँ पर डायमेंशन भी हो जाएगा L। आप यहाँ ब्रैकेट दे सकते हो, ठीक है, या नहीं भी दे सकते हो, काम चलेगा नहीं, दौड़ेगा। मास जो है, ठीक है, मास का पहला लेटर क्या है? M, तो हम लोग यहाँ M लिख दिए। टाइम का पहला लेटर क्या है? T, तो हमने T लिख दिया। टेम्परेचर का जो यूनिट है वो डायमेंशन, ठीक है, तो K भी लिख सकते हैं। अब बहुत सारे जगहों पे थीटा का यूज किया गया है। ठीक है, तो आप टेम्परेचर के लिए या तो केल्विन यूज करो डायमेंशन, या थीटा, मतलब चारों का चारों सेम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये इसी 3 में चेंज करना है। ये M और ये M थोड़ा खतरा है मेरे भाया। कैपिटल M डायमेंशन होता है मास का, स्मॉल m यूनिट होता है लेंथ का। अब कभी कभी लड़के कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है, इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। तो यहाँ m हो गया, ठीक है, ये स्मॉल m यूनिट और ये हो गया लेंथ का, कैपिटल M डायमेंशन मास का। अब इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है? एम्पियर, तो एम्पियर के एम्पियर ही लिख दो, या इसको I भी लिख सकते हैं। ठीक है, हालांकि इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करने का तरीका I है, तो आप I भी लिख सकते हैं, जो एम्पियर है एम्पियर भी लिख सकते हैं। कैंडेला का कैंडेला ही होता है मेरे भाई, और मोल का मोल। बहुत सारे जगह पे आप म्यू भी यूज किया गया है, मैंने म्यू को म्यू लिख सकते हैं, या मोल भी लिखा जा सकता है। इतना तो आपको एकदम कन्फर्म रखना पड़ेगा, ये दिमाग में आप लोग को एकदम, मतलब समझिए कि इसको दिमाग में एकदम फिट करके बैठाना पड़ेगा कि चलो ये सारी चीज़ें याद रहे। समझो कि ये ABCD है, उसके बाद सारी चीज़ों के बारे में लिखना सीखना है। तो आगे चलो डायमेंशन निकालने का तरीका समझाते हैं। सबसे पहले एरिया का हम लोग डायमेंशन लिखेंगे, एरिया। तो इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब यहाँ थोड़ा सा देखिए, समझिए पहले। अभी हम यूनिट के बारे में बात नहीं करेंगे, अब किसके बारे में बात हो रही है? डायमेंशन। तो हम लोग इससे मतलब नहीं है, यूनिट निकालने का तरीका इसके पहले वाले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ, उसमें जाकर देख लो। अभी हम सिर्फ डायमेंशन की बात करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है लेंथ इंटू ब्रेथ। सबसे पहले चीज़ देख लो कि यहाँ लेंथ जो है, ठीक है, इसमें सिर्फ लेंथ ही नहीं आता है, दुनिया की वो सारी चीज़ें, ठीक है, जिसको हम लोग फीता के माध्यम से माप सकते हैं। हमने एक टेक्निक बताया था, मैं समझना कि फीता से ही सारी चीज़ें मापी जाती हैं, ठीक है, जिसमें फीता का प्रयोग होगा नापने के लिए। बस लेंथ सारी चीज़ें जो लेंथ के अंतर्गत आ जाएंगी, जिसमें फीता का प्रयोग होता है। ठीक है, हाइट होता है, उसको नापने के लिए फीता चाहिए। ठीक है, किसी चीज़ का चौड़ाई मापना हो, ब्रेथ मापना हो, उसके लिए फीता चाहिए। समझ रहे ना? कहने का मतलब है वो सारी की सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं? ठीक है, लेंथ के अंतर्गत आती हैं। मास केजी या लिखा हो, वेट भी लिखा हो तो केजी लिख सकते हैं। हालांकि मास और वेट में अंतर है, डिफरेंसेस है, लेकिन अभी फिलहाल सेम होगा। टाइम लिखो, ठीक है, या टाइम पीरियड, सेम चीज़ें हैं, उसके लिए हम लोग टी लिख सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान देना है, डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट हो, उन सारी चीज़ों के लिए क्या लगता है? एल लगता है। तो यहाँ देखो, एक इसके लिए एल और इसके लिए फिर एल, एल इंटू एल क्या हो गया? एल का स्क्वायर।
ठीक है। तो एल का स्क्वायर, माथे पे जो आपका स्क्वायर आया है ना, ठीक है, स्क्वायर वही डायमेंशन है, क्या है, और यहाँ इतना क्या है, ये डायमेंशनल इक्वेशन है, सॉरी डायमेंशनल फार्मूला है, और ए के इक्वल टू में कर देंगे तो इसको हम बोलेंगे डायमेंशनल इक्वेशन हो गया। चलो वॉल्यूम का निकालते हैं। वॉल्यूम का होगा L इंटू बी इंटू एच, तो लेंथ का L, बी का भी ब्रेथ, उसको भी फीता से नापते हैं, ठीक है, L, और हाइट को भी फीता से नापेंगे तो L इंटू L क्या हो सकता है, L क्यूब, ये इसका डायमेंशन हो गया। आप ब्रैकेट दे भी सकते हैं, जब भी देना होगा ब्रैकेट तो इस तरह से देना होगा, ठीक है, या नहीं देना होगा तो नहीं देना होगा। अब यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, डेंसिटी का हो गया मास बाई वॉल्यूम। एक एक हिसाब किताब क्लियर कर देंगे, किसी किताब से कहीं पर भी डायमेंशन बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद हम लोग इस लेक्चर के बाद हम लोग जो पढ़ेंगे डायमेंशन से ही रिलेटेड। अभी डायमेंशन एक दिन में ख़त्म नहीं होने वाला है मेरे भाई, ठीक है, उसके लिए 2-3 लेक्चर चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये वर्मा का डायमेंशन है, थोड़ा सा समय लेगा डायमेंशन। अब यहाँ पर देखो मास का हो गया m, और वॉल्यूम का क्या हो गया है, L क्यूब। इसको ऊपर लेके जाओ, जब ऊपर लेके जाएगा तो इसका माथा पर 3 है, ऊपर लेके चला गया तो -3, पावर बदल जाता है, प्लस में होता है तो माइनस, माइनस में होता है तो प्लस, तो इसको ऊपर लेके गया तो पावर हो गया -3, मल्टीप्लाई कर दो तो ml-3। बहुत सारे जगह पे, बहुत सारी किताबों में इसको ऐसे लिखा होता है m0 L² T0, तो ये नहीं समझना चाहिए कि कुछ अलग है क्या भाई। यहाँ देखो जो नहीं है उसके माथा पे 0 है, ठीक है, तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, कि किसी चीज़ के माथे पे 0 होता है तो वैल्यू 1, ठीक है, तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, क्या बचा, L²। उसी तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं m0 L³ T0। यहाँ पे क्या है, mlt, एक t नहीं है, इन्हीं 3 में ना देखना हमको, mlt, तो यहाँ t नहीं है, तब चाहे तो t के माथा पर 0 लगा सकते हैं, मतलब जो नहीं है उसके माथा पर 0 लगाकर वहाँ पर लिखा जा सकता है बस, ठीक है। उतना भी लिखोगे तो काम चलेगा नहीं, बहुत बढ़िया तरीके से दौड़ेगा। ये एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी। उसके बाद आप लिख लो वेलोसिटी। चलो वेलोसिटी का क्या हो गया मेरे भाई, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, या यहाँ आप निकाल सकते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, एक ही चीज़ है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंसिंग को कहते हैं, डिस्टेंस को ही डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अंतर क्या है, डिस्टेंस होता है मतलब जितना आप घूमोगे सारा का सारा डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 2 पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट है, तो ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को L, डिस्टेंस को नापने का तरीका फीता होता है, और टाइम का तो T होता ही है। इसका माथा पर कुछ नहीं, एक है, ऊपर लेके जाओगे L का L लिख देंगे, और T को ऊपर लेके गया तो इसका पावर हो जाएगा माइनस में, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा LT-1। ये हो गया वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का निकाल सकते हैं यहाँ पे, एक्सेलरेशन का निकाल देंगे तो हो जाएगा वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो वेलोसिटी का तो इसमें मिलेगा नहीं, कहीं इसमें है, इसमें कहीं नहीं है, तो जब नहीं है तो वेलोसिटी का यहाँ से चूज कर लेंगे। कितना आया है, देखो वेलोसिटी का जो वैल्यू आया है इसके माथा पर यहाँ पर रख दीजिए LT-1। अब इसमें वेलोसिटी है ही नहीं तो ज़बरदस्ती निकाल देगा, और यहाँ पर वेलोसिटी का आया है वैल्यू LT-1, हमने LT-1 रख दिया। T का क्या हो गया, T, इसके माथा पर कुछ नहीं है तो 1 है, इसको ऊपर भेजो तो L का L, T का माथा -1, सीधा सीधी जो ऊपर लिखा हुआ है बटा के ऊपर उसको हमने यहाँ लिख दिया, और बटे के नीचे जो है उसको ऊपर लेके जाएगा तो पावर हो जाएगा माइनस में, ठीक है। L का L, जो बेस इक्वल होता है तब पावर जोड़ देते हैं, बेस इक्वल होगा तो 2t के बदला 1t और -1 -2, तो ये हो गया LT-2। इसके आगे कहाँ निकाल दूँ, यहाँ पर थोड़ा जगह है, निकाला जा सकता है, चलो यहाँ निकाल देते हैं, ठीक है। अब हो जाएगा फोर्स का, जैसे फोर्स का हमने निकाला तो फोर्स का हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन। फार्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का क्या होगा, अब केजी मत लिख देना, यूनिट की बात ही नहीं हो रही है, यूनिट का तो बात ही नहीं हो रहा है, बात कुछ का हो रहा है, ठीक है, डायमेंशन का। तो यहाँ मास का हो जाएगा आपका m, मास का हो गया m, यहाँ पर लिखा है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या हो गया LT-2, मल्टीप्लाई कर दोगे mLT-2, ये हो गया mLT-2। यहाँ से ऐसे कर दिए फिर ऐसे कर दो, ठीक है। तो ये हो गया कुछ का फोर्स का। अब आप एनर्जी का निकाल सकते हैं, वर्क एनर्जी, चलो एक ही चीज़ है, ठीक है, दोनों का डायमेंशन सेम होगा। वर्क का निकालते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट,
चलो मिनट। फोर्स का यहाँ पे देखो, फोर्स का कितना आया है, इतना, तो हमने लिख दिया mLT-2। फोर्स का यहाँ से हमने यहाँ लिखा इनटू का इनटू, यहाँ क्या लिखा है मेरे भाई, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट का यहाँ हमने L लिखा है, तो L का हमने L लिखा। यहाँ फोर्स का यहाँ से लाकर यहाँ रख दिया, और डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस, ठीक है। तो L से L में मल्टीप्लाई करेंगे, जात से जात में गुना होता है, तो यहाँ M का M और L से L में मल्टीप्लाई करोगे L स्क्वायर और T-2, ठीक है। यह आपका हो गया कितना, वर्क का निकल गया। इसी तरीके से हम किसी चीज़ का डायमेंशन निकाल सकते हैं। इससे थोड़ा सा अब हम लोग टफ में एंट्री मारते हैं, बहुत टफ नहीं, लेकिन थोड़ा सा इससे थोड़ा डिफिकल्ट होगा। पहले इतना जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, चलो 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 जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। इसका हो गया मेरे भाई, मिटाएं, मिटा दें मिटा दें मिटा दें, चलो मिटाते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इससे हल्का फुल्का हम लोग टफ में एंट्री मारेंगे। अब थोड़ा सा इससे हल्का फुल्का हम लोग टफ में बनाते हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं निकाल लूँ पहले हल्का फुल्का। देखो, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन अल्फा। फार्मूला दिया गया है अल्फा इक्वल टू, ठीक है, डेल्टा L बाई L इंटू डेल्टा थीटा, ये फार्मूला। अभी हमको निकालना है अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। बहुत आसान है, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू निकालने के लिए डेल्टा L का मतलब लेंथ, और डेल्टा से मतलब नहीं रखना है क्या, छोटी लंबाई हो या बड़ी लंबाई हो, लेंथ है। तो लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, यहाँ से यहाँ लेंथ का डायमेंशन क्या होता है L, और फिर इसका भी क्या होगा L। जो डेल्टा थीटा आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे थीटा जो है, थीटा को थीटा भी छोड़ सकते हैं, यहाँ आप केल्विन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ चाहे तो आप केल्विन लिख सकते हैं, मैंने अभी बताया था। यहाँ डेल्टा थीटा टेम्परेचर को डिनोट करता है, कुछ को डिनोट करेगा, टेम्परेचर को। तो यहाँ डेल्टा थीटा को यहाँ थीटा लिख सकते हैं, जो मैंने टेम्परेचर का डायमेंशन बताया था, जो यूनिट होगा वही डायमेंशन लिख सकते हैं। के को कहीं कहीं थीटा भी लिखा जा सकता है। L से L क्या हुआ, यहाँ पे कैंसिल हो गया, के को ऊपर लेके चले जाएंगे, के इनवर्स। तो ये हो गया आपका अल्फ़ा का जो डायमेंशन निकला, अल्फ़ा का डायमेंशन वो इतना निकला के। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो हो गया, इसमें आ गया सेकंड नंबर क्वेश्चन, स्पेसिफिक हीट। C की वैल्यू निकालनी है, Q इक्वल टू MC डेल्टा थीटा। अब इसका वैल्यू निकालना है, थोड़ा सा ध्यान देंगे इसमें। Q इक्वल टू MC डेल्टा थीटा। Q क्या है, तो Q यहाँ हीट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, या कहो एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ एनर्जी की वैल्यू रखी जाएगी। M क्या है, मास है, M क्या है, मास है। C की वैल्यू निकालनी है, और डेल्टा थीटा है, ठीक है, मतलब आपका केल्विन है। C की वैल्यू निकालनी है, जिसको निकालना होता है उसको एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ भेजते हैं। जैसे आप छोटे क्लास में पढ़े हैं 2x + 3 = 4, बोला जाएगा x की वैल्यू निकालिए। तो x की वैल्यू जब निकालनी होगी तो x को अकेले रखेंगे, बाकी सबको एक तरफ, x को अकेले रखेंगे। 3 को उधर भेजो तो ये माइनस हो गया, x को उधर भेजेगा तो यहाँ पे 4 में से 3 गया 1, और ये बटा में 2 हो गया 2, इतना निकला। x को अकेले छोड़ दिया तुमने। अभी क्या है, c लिखा है, मतलब c को आपको c की वैल्यू निकालनी है। कहाँ गया, c की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, तो c को अकेले भेजेंगे। यहाँ पे सब मल्टीप्लाई में है, इधर भेजोगे तो डिवाइड में आ जाएगा। c इक्वल टू होगा Q/m, और ये हो गया डेल्टा थीटा, हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसका हम लोग डायमेंशन निकालेंगे, तो c का ही वैल्यू निकालना है। Q क्या है, तो Q को मैंने कहा था हीट है, ठीक है, या कहो यहाँ पे एनर्जी का लिख दो, एक ही चीज़ होता है, हीट का और एनर्जी का एक ही होगा। तो यहाँ हो जाएगा mL² T-2। जो मैंने अभी डायमेंशन निकलवाया था उसमें जाकर देखिएगा तो पता चलेगा। अब मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है कि टिक
चढ़ा। देखो बच्चा ये कैसे आ रहा है, अब ये डायमेंशन नहीं है, इसके माथा के पीछे घुमाना पड़ेगा। जो चीज़ लिख दिया मैंने उसको माथा में घुमाओ कि एनर्जी का क्या आया था, फोर्स का क्या आया था। तो यहाँ एनर्जी का हमने लिख दिया mL²T-2, ये हीट है, ठीक है। तो हीट का उतना ही होता है जितना आपका एनर्जी का होता है, बाई। तो बाई का हमने बाई दे दिया। फिर यहाँ क्या है, मास, ठीक है। तो मास का हमने मास लिखा और यहाँ फिर डेल्टा थीटा क्या हो गया, तो आपका ये टेम्परेचर को डिनोट करता है। तो आप तो यहाँ के लिखो या तो थीटा लिख दो, कोई लिख सकते हैं। चलो थीटा ही लिख देते हैं, थीटा भी लिख सकते हैं, के भी लिख सकते हैं एकदम। एम से एम क्या हुआ, कैंसिल हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। L²T-2 बचा, एम से एम तो खत्म हो गया, इसके माथे पे कुछ नहीं है तो एक है, इसके ऊपर लेके चले जाओ तो पावर हो जाएगा माइनस में, तो θ-1। ये आ गया आपका सी का डायमेंशन निकल गया, मतलब स्पेसिफिक हीट का डायमेंशन निकल गया। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, घबराने का नहीं, सारे क्वेश्चन बनाता चलेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होएगा मेरे भाया। अगला क्वेश्चन है लैटेंट हीट। अब छोटा छोटा क्वेश्चन का चलिए, तुम लोग अगर ज़्यादा तुम लोग को लगे कि वर्मा सर दिमाग चाट रहे हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन बना रहे हैं, स्किप करके आगे देखते चलो। आगे जो बनेगा ना वो बड़े बड़े क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। लेकिन हमको है कि जितने छोटे छोटे भी मैंने गांव में देहात में जो लोग रहते हैं जिनको पढ़ाई का दिक्कत है भाई, ठीक है, या जो लोग उस लेवल से पढ़ नहीं पाए हैं और हो सकता है कि दिमाग अभी बहुत डेवलप नहीं हुआ है, इसी के चलते छोटा छोटा चीज़ बताना पड़ता है। जो पहले से बहुत निपुण है पढ़ाई में, जल्दी फटफट स्किप करो और आगे 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 चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। जो आगे मैंने पढ़ा, मैं जो आगे पढ़ाऊँगा वो आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब हो गया लैटेंट हीट, ठीक है। तो लैटेंट हीट हो गया L, फार्मूला हो गया Q इक्वल टू mL। L की वैल्यू निकालनी है, तो L की जो वैल्यू निकालनी है तो L को अकेले रखो, M को इधर भेजो, M को इधर भेजने का तो Q/M, और L का डायमेंशन निकालना है हमको मेरे भाई। तो इसका हो गया mL²T-2, Q एनर्जी है और स्मॉल m क्या है, स्मॉल m है, m से m क्या हुआ, कैंसिल हो गया, L²T-2 इतना आया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं, फट जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट हो गया मेरे भाई, आगे चलें, चलो चलते हैं आगे, ठीक है। मिटाते हैं इसको मिटा दिया है। अगला क्वेश्चन देते हैं, अगला क्वेश्चन कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो गया 4 नंबर में, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। के, हम के की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। फार्मूला दिया गया है dQ/dt इक्वल टू KA/d बाई क्या दिया है, dx। अब इसको देखेंगे, हम के की वैल्यू हमको निकालनी है। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के, ये के है, ठीक है, ठीक से लिख दूँ, चलो। के की वैल्यू निकालनी है, मतलब इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब ये तो मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि है क्या, ठीक है। ये dQ क्या है मेरे भाई, ये हीट है। तो जब हीट है या कहो एनर्जी है, ठीक है, तो यहाँ जो एनर्जी है तो लिख सकते हैं mL²T-2। एनर्जी का वही होता है जो हीट का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग mL²T-2। ये क्या है, ये हो गया टाइम का T हो गया, के का के ही छोड़ दो क्योंकि उसकी वैल्यू तो निकालनी है। ब्रैकेट दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, बार बार बोल रहा हूँ, ब्रैकेट दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। ए क्या है, तो ए एरिया है, तो लिख सकते हैं L²। डी थीटा क्या है मेरे भाई, तो ये हो गया आपका टेम्परेचर, तो यहाँ पे केल्विन लिख सकते हैं या लिख सकते हैं थीटा, तो थीटा की थीटा लिख देते हैं। और यहाँ पे dx जो है ये डिस्टेंस को डिनोट करता है, तो यहाँ पे हमने l लिख दिया। अब यहाँ ध्यान देने का, l से एक l कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक l से एक कैंसिल होगा, ठीक है। यहाँ पर फिर एक l है तो इससे कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m। यहाँ देखो, चलो इसको नहीं काटाते हैं, कई वो का दिमाग दूसरा होता है। अब इससे हम इस L² को कटा देंगे तो क्या बचेगा, ये एक कैंसिल हो गया ना, तो mt-2 अपन क्या हो गया t, और इधर क्या बचा मेरे भाई, इधर k बचा, और यहाँ पे θ/L। आपको k की वैल्यू निकालनी थी। अब क्या करो कि l को इधर भेजो, θ/बाई में चलाएगा, l को इधर भेजेंगे, θ/बाई में चलाएगा, ठीक है। तो यहाँ m
इसके माथा पर कुछ नहीं है तो 1 है, उसके ऊपर भेजो, तो ऊपर भेजेगा तुम तो इसका पावर हो जाएगा माइनस में, और यहाँ पे ये आ गया एल, एम का एम t-2, इसको ऊपर भेजा तो पावर हो गया माइनस में, और फिर एल इधर आ गया, अब बाई में क्या हो गया थीटा, थीटा इधर आ गया, एल इधर गया, थीटा इधर आ गया, इधर क्या बचा के, इधर के बचा, ठीक है। अब इसके माथे पर भी कुछ नहीं तो 1 है। अब यहाँ देखो, ध्यान दो, के का के, एम लिखा है, हम यहाँ पे एम लिख दिए, यहाँ देखिए एल, यहाँ देखो एल है तो एल लिख दिए, इसका काम कंप्लीट, इसका काम कंप्लीट। अब कौन कौन बचा ये, तो बेस इक्वल है तो पावर जोड़ेंगे, बेस इक्वल है तो पावर जोड़ेंगे, तो टी, 2 टी के बदला 1 टी, माथा में कितना है -2, यहाँ कितना है -1, तो -2 -1 -3। अरे लड़का देखो यहाँ पे एम का एम, फिर एल का एल, और यहाँ पर t-2 t-1, तो 2 टी के बदला 1 टी लिखा, बेस इक्वल है तो -2 -1 -3, इसको ऊपर भेजो, इसको ऊपर भेजेगा तो थीटा का ऊपर -1 हो जाएगा, तो के की वैल्यू हो गई mLt-3 थीटा -1। ये तो आपको बात समझ में आ गई। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर फिर से बता रहा हूँ, जिसका दिमाग चाट रिया होगा ये क्वेश्चन सब, ठीक है, आगे जल्दी जल्दी स्किप करके देख लेना। जिसको नहीं समझ में आ रहा है सारा का सारा फेयर करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है मेरे भाई, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 5 नंबर है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, ये हो गया मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, ये हो गया J = W = JH, ठीक है। H हीट है और आपका W वर्क है, तो J की वैल्यू निकालनी है ना, तो J को अलग बाकी सबको अलग, तो H को इधर भेज दो, तो W/H, W का हो गया m L² t-2। वर्क का उतना ही होता है जितनी एनर्जी, वर्क का यूनिट वही, एनर्जी का यूनिट वही, समझ रहे ना। और एच जो है यहाँ पे हीट है तो हीट का भी तो वही होगा, कैंसिल हो गया, ख़त्म, ठीक है। तो ख़त्म का मतलब क्या होगा, एम का माथा पर 0, एल का माथा पर 0 और टी का माथा पर 0। ये डायमेंशनलेस है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई, फटफट फटफट आगे बना रहा हूँ। हो गया, हो गया, मिटाएं, चलो मिटाते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग टफ की दुनिया में, ठीक है, एंट्री मारेंगे, हल्का फुल्का और भी इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा सा अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। 6 नंबर में है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के, फॉर्मूला हो गया E = 3/2 KT, ये निकालना है। के की वैल्यू निकालनी है, बाकी सबको एक तरफ, के को एक तरफ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम करो, सबको एक तरफ भेजिए, तो हो जाएगा के = हो गया, इसको इधर भेजो। चलो एक एक स्टेप दिखाते हैं। 2 से इधर लाओ, 2e, ये 2 बाई में है, डिवाइड में है ना, मल्टीप्लाई हो गया 3KT। अब ये तो अब मल्टीप्लाई में है तो 3 को इधर भेजोगे तो बाई में आ जाएगा, टी भी बाई में आ जाएगा, तो लिख देंगे 2e अपॉन ये बाई में आ गया 3 और टी भी बाई में आ गया ये के। अब हम लोग निकालेंगे के का डायमेंशन, के तो अकेले हो गया, के का डायमेंशन हमको फाइंड करना है, तो के किसी भी डिजिट का डायमेंशन नहीं होता है, 2 का डायमेंशन नहीं होगा, 3 का डायमेंशन है। ई एनर्जी है, टी टेम्परेचर है, ई की वैल्यू रख दो mL² t-2 और यहाँ पे क्या है टी, ठीक है। तो टी जो हो गया आपका टेम्परेचर है, तो या तो केल्विन लिखो या तो थीटा लिखो। ई एनर्जी तो लिखा mL² t-2, टी जो है टेम्परेचर है, ठीक है, तो ये हो गया थीटा, या लिख सकते हैं केल्विन। इसके माथा पर कुछ नहीं है तो 1 है, इसको ऊपर भेजो तो हो जाएगा mL² t-2, सेम टू सेम लिख दिया, इसको जब ऊपर भेजा तो t-1, ये आ गया आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के की वैल्यू। उसके बाद एक और ये अगला एग्जांपल लेते हैं 7 नंबर, गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट आर, फॉर्मूला हो गया PV = nRT या μRT, ठीक है। PV = μRT, P क्या है, प्रेशर है, V वॉल्यूम, म्यू क्या है, म्यू को तो मोल लिख देंगे, नंबर होता है, ठीक है। और R जो है आपका गैस कांस्टेंट है और T जो है टेम्परेचर है। हमको R की वैल्यू निकालनी है। मैंने क्या बोला कि जिसका डायमेंशन निकालना हो, जिसकी वैल्यू निकाल, उसको अकेले रखते हैं। R को अकेले रखेंगे, बाकी सबको एक तरफ भेजेंगे, तो P का P इसी तरह रह गया, V का V, म्यू को इधर भेजो, बाई में आ गया, अरे मल्टीप्लाई में है तो बाई में आएगा, T जो टेम्परेचर है बाई में आ गया, R बच गया। अब यहाँ P की वैल्यू रखेंगे, P प्रेशर होता है, तो प्रेशर = क्या होता है, फोर्स बाई एरिया,
प्रेशर का मैंने नहीं निकाला है इसमें, अभी निकाल के दिखा दे रहा हूँ कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ एफ की वैल्यू रखेंगे mLT-2 और यहाँ पे क्या हो गया एरिया L², प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाई एरिया, फोर्स का हो गया mLT-2, ए का हो गया एरिया, एरिया का हो गया L²। इसके ऊपर एक एल से एक एल कटेगा तो एक एल बचेगा ना, यहाँ पे एक एल से एक एल कटेगा तो एक एल बचेगा। अब उसको ऊपर लेके जाओगे इसको तो एक एल माइनस में, एक एल से एक एल कट गया, नीचे बचा एक एल, तो उसको ऊपर लेके जाएगा तो पावर हो गया माइनस में, T-2 का T-2, ये सेम टू सेम लिखा और ये ऊपर गया तो -1 हो गया। अब तो R की वैल्यू हम रखेंगे, R इक्वल टू P का इतना आया, देखो P का mL-1 T-2, V क्या है वॉल्यूम है, वॉल्यूम का L³ निकाल चुके हैं हम, इसी में निकाल चुके हैं, इसी में निकाल चुके हैं। इसको मिटा दें, इसको लिखना होगा तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, लिख लेना उसको। ये हो गया mL-1 T-2, इसका हो गया L³ और यहाँ पे देखो ये म्यू है तो म्यू का म्यू भी लिख सकते हैं या मोल भी लिख सकते हैं, मोल। और टेम्परेचर है तो या तो थीटा या तो केल्विन, चलो थीटा लिख देते हैं, ठीक है। अब चलो उसको ऊपर लेके चलें, m L से L में जात से जात में गुना होता है, बेस इक्वल है पावर जोड़ेंगे, L-1 L³ जब तुम जोड़ेगा तब 3 में -1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 L के बदला 1 L लिखा और 3 में से -1 को माइनस कर दिया, जोड़ेंगे ना तो जोड़ेंगे तो माइनस में है प्लस में तो 2 हो गया, T का -2 अपॉन क्या बचा नीचे मोल इंटू थीटा। इसको ऊपर लेके जाओगे तो पावर हो जाएगी, इसके माथा पर कुछ नहीं तो 1 है, इसके माथा पर कुछ नहीं तो 1 है, ऊपर लेके जाएगा तो इसका पावर माइनस, इसको ऊपर लेके जाएगा तो इसका भी पावर माइनस, mL² T-2, ये सेम टू सेम लिखा, इसको ऊपर लेके गया तो मोल इन्वर्स और थीटा इन्वर्स, ये आपका हो गया, ठीक है, गैस कांस्टेंट का। फट से ना स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो फटाफट 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 फटाफट। हो गया मेरे भाई, मिटाएं मिटाएं अब मिटाएं मिटाएं, चलो मिटाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ कि जिसको दिक्कत हो रही है जल्दी जल्दी स्किप करके आगे देखते जाइए मेरे भैया, ठीक है। अगला निकालना है हम लोग को, ठीक, चार्ज का निकालना है, चार्ज का फॉर्मूला सबसे पहले हम देखेंगे तब चार्ज का हम लोग को डायमेंशन निकल पाएगा। सबसे पहले चार्ज का यहाँ हो जाएगा, आपका फॉर्मूला हो जाएगा I = Q/T, ये फार्मूला होता है, सबको पता होगा, इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू चार्ज बाई टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे I = Q/T है तो T को इधर भेज दो, T को इधर भेजो तो हो जाएगा Q = हो जाएगा, एक मल्टीप्लाई हो गया I × T। चार्ज का हमको वैल्यू निकालना है, Q का Q लिख दिया, I के लिए I भी लिख सकते हैं, A भी लिख सकते हैं। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू होगी वहाँ I भी लिख सकते हैं, A भी लिख सकते हैं, चलो A लिखते हैं। और यहाँ क्या हो गया T का T तो हो गया AT, ये हो गया चार्ज का, ठीक है। अगला हम निकाल सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन P = Q × इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इसका फॉर्मूला हो गया P = हो गया Q × 2A। ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है, 12th क्लास में पढ़ना है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अभी फिलहाल समझ लीजिए P = Q × 2A। P की वैल्यू हमको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का वैल्यू निकालना है, इसका डायमेंशन निकालना है, इसका Q का हम लोग डायमेंशन रखेंगे और फिर 2A जो है वो डिस्टेंस है, तो Q का कितना है मेरे भाई AT, तो ये हो गया AT और ये हो गया L, तो हो गया ATL, इसका डायमेंशन हो गया ATL, ठीक है। अगला देख रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का चलो निकालते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जल्दी जल्दी निकाल दें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, V = W/Q, ये फॉर्मूला होता है, वर्क बाई चार्ज। V = हो गया वर्क बाई चार्ज, वर्क क्या होगा mL² T-2, जो एनर्जी का होता है वही वर्क का होता है। जल्दी ये मैं बता रहा हूँ, फटाफट फटाफट देख लो। W का हो गया mL² T-2, चार्ज का यहाँ आया है, कितना आया है AT, तो यहाँ लिख देंगे AT, M का M, L² T-2, इसको ऊपर लेके जाओ, इसके माथा पर कुछ नहीं तो 1 है, इसके माथा पर कुछ नहीं तो 1 है, ऊपर लेके जाएगा तो पावर हो जाएगा इसका माइनस में, पावर हो गया माइनस में, ये भी हो गया माइनस में। चलो आधार इक्वल है, पावर मतलब बेस इक्वल है, पावर को जोड़ देंगे तो M का M, L² का L², देखो यहाँ पे
टी यहाँ पर भी है, टी यहाँ पर भी है, 2 टी के बदला 1 टी, पावर को जोड़ दो, -2 -1 -3 और यहाँ बच गया a-1, ये लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया, इसको जोड़ के यहाँ लिख दिया और a-1, ये हो गया पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। आगे 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 इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है तो निकाल लोगे तुम लोग कैपेसिटेंस का एक निकाल देते हैं, ठीक है। कैपेसिटेंस का क्या होगा फॉर्मूला, Q = CV होता है फॉर्मूला, क्या होता है Q = CV। C जो है कैपेसिटेंस है, ठीक है। कैपेसिटेंस क्या है 12th में, अभी फिलहाल डायमेंशन निकालना है, सिर्फ डायमेंशन से मतलब रखो। तो जो निकालना है जिसकी वैल्यू उसको अकेले, बाकी सबको एक तरफ, तो C को अकेले रखेंगे, V को इधर भेज देंगे, Q/V हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर आया तो डिवाइड में आ गया, C का C, कोई दिक्कत, ठीक है। चार्ज का यहाँ पर लिखूँ, चार्ज का हो गया AT, अरे ये मेरे भाई यहाँ देखो, चार्ज का AT, V क्या हो गया पोटेंशियल कितना है मेरे भाई, ml² t-3 a-1 इक्वल टू, इसका तो निकालना ही है वैल्यू, तो इसको इसी तरह से रख देंगे, सबको ऊपर भेजेंगे, सबको, इसका माथे में कुछ नहीं है तो 1 है, ऊपर भेजो m-1, इसको ऊपर भेजो l-2, इसको ऊपर भेजो तो ये हो जाएगा प्लस में, t-3 ऊपर जाएगा तो प्लस में, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। चलो पहले इसी को चेंज करते हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत दिक्कत हो सकती है। इसको ऊपर भेजो, ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत। और ऊपर क्या था पहले से, AT पहले से ऊपर था, ठीक है। C = हो जाएगा आपका, चलो जो जिस जात का है उसमें गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। M का माथा पर -1, L के माथा पर -2, ठीक है। T यहाँ पर भी है, T यहाँ पर भी है, इसका पावर 1 है, बेस इक्वल है, पावर जोड़ दो, 3 × 1 4, इसका माथा पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 यहाँ पे A लिख दिया, 1 1 2, ये हो गया आपका L की वैल्यू हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप C की कैपेसिटेंस की वैल्यू हो गई यहाँ पे, इतना आ गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो मेरे भाई, आगे बताऊँ, जल्दी हो गया। मिटा दें इसको, मिटा दें, चलो मिटा दिया, ठीक है, इसको मिटा दिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। जल्दी उसको भी आगे बना के देखते जाएं, फटफट। जिसको जहाँ दिक्कत होएगा वहाँ पूछने का, कमेंट में दिक्कत नहीं होएगा तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, B, मैग्नेटिक फील्ड B, ठीक है। F = QVB, F क्या है, फोर्स है, Q क्या है, चार्ज है, V क्या है, वेलोसिटी है, और B की वैल्यू निकालनी है। जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसको अकेले, बाकी सबको एक तरफ बता चुका हूँ ऑलरेडी। QV को इधर भेजो तो B = हो गया F/QV, F/QV। F क्या है, तो फोर्स है, तो mLT-2, ऑलरेडी F का मैं बता चुका हूँ। डिजिटल बोर्ड नहीं है, पीछे नहीं दिखा सकता, दिमाग में दिखा सकता हूँ, मैंने बनाया था। तो mLT-2 बाई ये हो गया आपका चार्ज का होता है AT, IT लिखो या AT लिखो, एक ही बात है, ठीक है। यहाँ वेलोसिटी हो गया तो वेलोसिटी का होता है LT-1। चलो M का M, एक L से एक L कैंसिल हो गया, देखो एक L से एक L कैंसिल हो गया, T-2, A का A, और ये तो L कैंसिल हो गया, T के माथा पर कुछ नहीं तो 1 है ना भाई। तो ये पावर प्लस में है, ये पावर माइनस में है, सेम पावर है, ख़त्म हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। ये इस L से इस L कैंसिल, ये T से ये T कैंसिल, ठीक है। इसको ऊपर लेके जाओ, MT-2, A के पावर -1, ये निकल गया आपका मैग्नेटिक फील्ड B का। आगे देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है मेरे भाई, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। देख लीजिए तो, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ठीक है। म्यू नॉट क्या होता है, म्यू नॉट, फार्मूला लिख दूँ, B = μ0 I/2πa। हमको निकालना है म्यू नॉट की वैल्यू, ठीक है। म्यू नॉट की वैल्यू निकालना है भाई, तब क्या करेंगे, म्यू नॉट को अकेले, बाकी सबको अकेले, ये डिवाइड में, म्यू नॉट यहाँ पे है, इसको इधर भेजो, B/2πa, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको अकेले, बाकी सबको एक तरफ, इसको इधर कर दो, ये हो गया म्यू नॉट, ये हो गया I, ठीक है। अब म्यू नॉट = क्या होगा, ये तो मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, B/2πa अपन क्या हो गया I। B की वैल्यू यहाँ पुट करो, B की वैल्यू कहाँ है मेरे भाई, यहाँ पे है, देखो
तो हो जाएगा एम टी माइनस टू ए माइनस वन, तो हो जाएगा एम टी माइनस टू ए माइनस वन, अभी निकाला था यहाँ पे, ठीक है। 2 कांस्टेंट है, डिजिट है, उसका डायमेंशन नहीं होता है। पाई 22/7 उसकी भी वैल्यू नहीं होगी, उसका डायमेंशन नहीं होगा। ए क्या है, तो ए डिस्टेंस को, रेडियस को डिनोट करता है, यहाँ पे ये डिस्टेंस है, तो इसका हो जाएगा एल। बी का इतना हुआ, इसका नहीं होगा, इसका नहीं होगा, इसका एल अपॉन ये करंट है, तो यहाँ पे आई आई का आई भी छोड़ सकते हैं, और नहीं तो इसके लिए ए भी लिख सकते हैं। चलो हम ए लिख देते हैं, कोई दिक्कत, क्योंकि इसलिए मैंने लिख दिया ए, कि यहाँ पर भी मैंने क्या लिखा था, ए लिखा था। यहाँ पे तुम आई छोड़ देगा मेरे भाई, ऊपर ए हो गया है, फिर पता चलेगा कि एक में जुटना भी होगा तो जुट नहीं पाएगा, इसका माथे पे कुछ नहीं है तो एक है एम, उसके बाद एल लिख दो सुंदर लगने के लिए, कोई किधर भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। एम का एम, इसके बाद एल लिखो, ठीक है, माथा -2, इसको ऊपर भेजेगा तो पावर हो जाएगा माइनस, इसको ऊपर भेजेगा, ऊपर पहले -1 है, इसको ऊपर भेज दिया तो -1, तो एक पर कितना -2, ये आपका हो गया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बताते हैं फट चलो, तो हो गया। अगला क्वेश्चन, ठीक है, चलो इसको अच्छा मिटा दें फट स्क्रीनशॉट लेते जाओ मेरे भाई, बहुत सारे क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराना है, फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। जिसको आसान लगे आगे चलते जाओ, लास्ट में देख लो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन लास्ट में हम लोग बनाएंगे, वो भी आगे हम लोग बना देंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन जो होंगे थोड़े हल्के फुल्के टफ होते जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, अलग टाइप का है। द यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन जी, हम यूनिवर्सल कांस्टेंट जी की वैल्यू निकालेंगे। फार्मूला क्या हो गया, F = G m1 m2/r²। अब इसकी हम वैल्यू निकालेंगे, जी की वैल्यू। मैंने क्या बोला था, जिसकी वैल्यू निकालनी हो उसको थोड़ा सा 1 मिनट, चलो चल रही है वीडियो, चल रही है, हाँ चलिए वीडियो चल रही है ना, चलो चल रही है, ठीक है। हाँ, मैंने क्या बोला था कि अगर जिसकी वैल्यू निकालनी हो उसको एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ। तो एक काम करते हैं, सबको एक तरफ भेजते हैं। यहाँ देखो ये बाई में है, इसको इधर भेजो, r² F, इधर कितना बचा, G m1 m2, इन दोनों को इधर भेज दो तो ये बटा में चला आएगा। तो G = क्या होगा, r² F, और बाई हो जाएगा m1 × m2। ये इधर से इधर गया, डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई हुआ, और फिर ये मल्टीप्लाई में था, इधर भेज दिए तो डिवाइड हो गया। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम, चूँकि जी की वैल्यू निकालनी है, उसी तरह छोड़ दो। r² है ना, r, तो r हो गया, यहाँ पे क्या हो गया मेरे भाई, इसका l²। r क्या है, r डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये हो गया l, माथा पे स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये f जो है फोर्स है, mlt-2, ये हो गया डिस्टेंस, माथा पे स्क्वायर, F फोर्स, mlt-2, बाई का बाई, ये मास है, ये भी मास है, एक m से एक m कैंसिल हो गया, ठीक है। ऊपर मल्टीप्लाई करोगे l² से l में तो l³ हो जाएगा, t-2, नीचे क्या बचा है m, इसका माथा पे कुछ नहीं है तो 1 है, इसको ऊपर लेके चले जाओ, इसको ऊपर लेके जाओ तो हो जाएगा m-1 l3 -2, ये हो गया आपका g की वैल्यू निकल गई। कोई दिक्कत, इसमें g की वैल्यू निकल गई। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला, ठीक है। सरफेस टेंशन S, 2 सरफेस, दूसरा स्केच बाप कर रही है ये, ठीक है। ये हो गया सरफेस टेंशन S, फार्मूला हो गया S = ρGRH/2। चलो इस फार्मूला का हम डायमेंशन निकालते हैं, ठीक है। S का निकालना तो जिसका निकालना होता है उसको एक तरफ तो पहले से दे दिया है। रो क्या है, ये रो जो होता है डेंसिटी होता है, तो यहाँ पे ml-3 डेंसिटी का ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ, ठीक है, देख लीजिएगा। यहाँ पे होगा ml-3, g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो है एक्सेलरेशन lt-2, ये रो हो गया ml-3, ये g एक्सेलरेशन हो गया lt-2, r जो हो गया डिस्टेंस को डिनोट करेगा, ठीक है, तो रेडियस है तो l, और h को भी हम लिख लेंगे l, बाई में 2 है तो उसका तो कुछ होगा नहीं। चलो मल्टीप्लाई करो, m का m,
इसके माथा पर कुछ नहीं तो एक है एक है एक है, l माइनस 3 लिखा, l इंटू एल, एल क्यूब t माइनस 2। ये देखो l माइनस 3 माइनस में है और 3 प्लस में है, कैंसिल हो गया, कट गया, तो एम टी माइनस 2 ये आ गया आपका सरफेस टेंशन का। जल्दी से फटफट स्क्रीनशॉट लो, अगला बता रहे हैं मेरे भाई, ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। हो गया, मिटा दें मिटा दें मिटा दें, चलो मिटाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी, द थर्मल कंडक्टिविटी। तुम लोग सोचेगा सारा क्वेश्चन वर्मा बना रिया है, क्वेश्चन छोड़ ही नहीं रहा, सारा क्वेश्चन बना रिया है। न्यूमेरिकल सारा का सारा बना दूंगा इस पर A to Z, ठीक है। जिसको जो आसान लगेगा वो अपना छोड़ के स्किप करके आगे बढ़ेगा, और जिसको लगेगा कि सारा का सारा हमको बनाना चाहिए, सारा का सारा लिख लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी के उसमें भी होगा क्या कि बाप रे भाई इतना बड़ा वीडियो बना रिया है तुम, बहुत बड़ा वीडियो बना रिया है वर्मा, कुछ छोड़ देता एग्जाम्पल मेरे भाई, ठीक है। चलो Q इक्वल टू हो गया K A थीटा 2 माइनस थीटा 1 T अपॉन D, है ना भाई। अब इसमें K की वैल्यू निकालनी है, जिसकी वैल्यू निकालनी है अकेले रखना है, बाकी सबको एक तरफ भेजने का। D बाई में है इधर आएगा मिर्गी में बट्टा में है तो इधर आएगा मल्टीप्लाई में, K का K, A का A, थीटा 2 माइनस थीटा 1 इंटू T। इसको इधर भेजो, इसको जब इधर भेजेगा तो हो जाएगा K इक्वल टू Q इंटू D, ये मल्टीप्लाई में है ना, डिवाइड में आ जाएगा A थीटा 2 माइनस थीटा 1 इंटू T। Q क्या है, तो Q की वैल्यू बता चुके हैं, ml² T माइनस 2, D डिस्टेंस, तो L समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में पूछने का। ये क्या है, L², एरिया है L²। थीटा 2 थीटा 1 क्या है, ये हो गया आपका टेम्परेचर, मतलब यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस को डिनोट करता है। तो ये इसका, अब ये मत करना कि इसका भी थीटा लिख दिया, इसका भी थीटा, या इसका के माइनस के 0। कुछ अगर आप माइनस करते हैं, जैसे मान लो 4 डिग्री सेल्सियस और उसमें 2 डिग्री सेल्सियस तो माइनस कर दिया, तो कितना बचा 2, मतलब टेम्परेचर में से टेम्परेचर तो सेम नहीं ना है, ठीक है। टेम्परेचर में से टेम्परेचर जब तुम माइनस करोगे तो टेम्परेचर ही आएगा। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा उसकी वैल्यू टेम्परेचर ही होगी। तो यहाँ A का तो L², और यहाँ पे बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, इसका K माइनस K कर देते हैं, ये गलत है, ठीक है। आपको थीटा 2 माइनस थीटा 1, इसका मतलब जो भी माइनस होकर आएगा वो टेम्परेचर ही आएगा। तो यहाँ पे या तो केल्विन लिखिए या तो थीटा लिख दीजिए। ये क्या है, टाइम है, तो हमने T लिख दिया। चलो कुछ कैंसिल हो सकता है, कुछ ये देखो ये कैंसिल हो सकता है, कट गया, क्या बचा, कटाने का मतलब कटाना हो कटा देना, नहीं कैंसिल करना हो तो उसको ऊपर ले जाएगा, माइनस करेंगे, m का m T माइनस 2, अब L एक ही बचा है। अच्छा इसको ऊपर लेके जाओ, थीटा माइनस 1 हो जाएगा, पावर कुछ नहीं तो एक है, पावर कुछ नहीं तो एक है, इसको ऊपर लेके जाओ, T माइनस 1 m L, ये देखो बेस T, यहाँ पे देखो T माइनस 2 T माइनस 1, बेस इक्वल है, पावर जोड़ देंगे, T माइनस 2 T माइनस 1, तो T के माथा में -2 -1 -3, और ये होगा थीटा माइनस 1, ये K की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये हो गया थर्मल कंडक्टिविटी K की वैल्यू। आगे देखते हैं, आगे अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, चलो लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, ये क्या चीज़ है, ठीक है। ये जो चैप्टर आएगा विस्कोसिटी, उसमें हम लोग फ्लूइड में इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल समझ लीजिए कि इसका डायमेंशन निकालना था, जैसे उसी तरह से इसका डायमेंशन निकालना है। एन का जो है, जो इसके लिए फार्मूला दिया गया है, एफ इक्वल टू है माइनस ईटा ए V2 माइनस V1 अपॉन, ठीक है, हो गया आपका x2 माइनस x1, ये फार्मूला है आपका। अब इसका हम लोग डायमेंशन फाइंड करेंगे, किस तरह से डायमेंशन, जिसका वैल्यू निकालना उसको एक तरफ, नहीं भी अगर करोगे तो अभी वैल्यू रख सकते हो, बाद में एक तरफ कर दो, एक ही चीज़ है। चलो उस तरह से भी बना के दिखाते हैं। F क्या है, फोर्स mLT माइनस 2, कोई दिक्कत, इसकी वैल्यू निकालनी है, उसको उसी तरह से छोड़ देना। ये हो गया एरिया L², ये देखो V2 माइनस V1, इसका मतलब वो V2 जो है वो भी वेलोसिटी है, V1 जो है वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी में से जब वेलोसिटी माइनस करोगे तो वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस करेगा तो वेलोसिटी आएगा, और वेलोसिटी का डायमेंशन होता है LT माइनस 1,
डिस्टेंस में से डिस्टेंस माइनस करेगा तो डिस्टेंस आएगा, तो क्या होगा एल, एल से एल क्या हुआ कैंसिल हो गया, एम एल टी माइनस टू, ये ईटा हो गया आपका इधर, और एल स्क्वायर टी माइनस वन बचा इधर, एल स्क्वायर यहाँ बचा, टी माइनस वन यहाँ बचा, ये मल्टीप्लाई में है, जब इधर भेजोगे तो कहाँ आएगा डिवाइड में। तो ये काम करते हैं आर एच एस वाला को एल एच एस में लिख दो और एल एच एस वाला को आर एच एस में लिख दो, एक ही चीज़ है, ये इसके बटा में आ जाएगा, तो हो जाएगा एल स्क्वायर टी माइनस वन। अब यहाँ से एक एल से एक एल क्या हुआ कैंसिल हो गया, बचा क्या एम टी माइनस टू, यहाँ क्या बचा एल टी माइनस वन, इसके माथे पे कुछ नहीं तो एक है, ऊपर भेजिए एम टी माइनस टू, इसको ऊपर भेजोगे तो एल माइनस वन, इसको ऊपर भेज दिया तो टी के पावर वन, एम टी माइनस टू, यहाँ पे क्या हुआ एल एक बच गया, ठीक है, चूँकि दो एल था, एक एल कैंसिल हो गया था, टी माइनस वन, एम टी माइनस टू यहाँ लिख दिया, इसको ऊपर लेके गए हैं माइनस, इसको ऊपर लेके गए हैं माइनस। अब यहाँ पे क्या हो गया मेरे भाई, एम का एम, टी का, ये देखो बेस इक्वल है, पावर जोड़ेंगे तो माइनस टू में से वन जोड़ेगा तो हो जाएगा माइनस वन, और यहाँ पे एल माइनस वन, इसको सुंदर सा सजा के लिख दो, एम एल माइनस वन टी माइनस वन, ये आपका ईटा का हो गया। जल्दी से इसको बनाओ, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, जल्दी से दूसरा अब बनाया जाए। हो गया, मिटाएं, चलो मिटाते हैं, ठीक है, इसको भी मिटाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फार्मूला देख लीजिए, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या चीज़ है 12th में, एफ इक्वल टू, ठीक है, फार्मूला होता है एफ इक्वल टू के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। या अब ये मत पूछना कि एप्सिलॉन नॉट क्या है, सिर्फ समझो कि ये परमिटिविटी इन फ्री स्पेस को डिनोट करता है। अब इसका अर्थ क्या हुआ वो हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास में, अभी 11th क्लास का चीज़ हम पढ़ा रहे हैं, सिर्फ डायमेंशन बता रहे हैं। हमने क्या कहा कि जिसकी वैल्यू निकालनी है एक तरफ, इसको तुम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक तरफ कर दो, ठीक है, इसको इधर लाओ और एफ को इधर लाओ, यहाँ आ जाएगा, इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, बाकी सब जैसे था उस तरह से रह गया, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। 4 कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन नहीं होगा, इसका भी 22/7 होता है, इसका भी डायमेंशन नहीं होगा, तो इसका वैल्यू निकालना है 1 इसका होगा, ये फोर्स हो गया एम एल टी माइनस टू, ये क्या हो गया चार्ज, ए टी लिखो या आई टी लिखो, ये चार्ज ए टी लिखो या आई टी लिखो, डिस्टेंस एल का स्क्वायर, कोई दिक्कत, फोर्स का, चार्ज का, ये हो गया एल का स्क्वायर, मल्टीप्लाई करो, ए से एम मल्टीप्लाई हुआ, ए स्क्वायर, टी से ये टी स्क्वायर, अपॉन क्या हुआ एम, एल स्क्वायर से एल में मल्टीप्लाई करेगा एल क्यूब, टी माइनस टू यहाँ बचा, सबको ऊपर भेजिए मेरे भाया, एम एल थ्री, सॉरी उसको ऊपर भेजोगे तो पावर हो जाएगा क्या माइनस, पावर हो जाएगा माइनस, या माइनस वाला प्लस, इसको ऊपर भेजा माइनस हो गया, इसको ऊपर भेजा माइनस हो गया, इसको ऊपर भेजा माइनस वाला प्लस हो गया, ऊपर क्या था अभी ए स्क्वायर टी स्क्वायर, मल्टीप्लाई करिए, एम एक ही एम है, एक ही जगह एल है, टी स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे टी के पावर हो जाएगा 4 और ए स्क्वायर बच जाएगा, उसको लिख देंगे, ए की जगह आई भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन को टफ बनाते चलेंगे अब हल्का हल्का, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा गया है, ई एल स्क्वायर अपॉन एम के पावर 5 जी स्क्वायर। अब इसका हमको डायमेंशन निकालना है, ठीक है। सबसे पहले बता दें कि ई क्या है, ई जो है एनर्जी है आपकी, एनर्जी है, एल क्या है तो एल आपका लेंथ हो गया, एंगुलर मोमेंटम, एल क्या है एंगुलर मोमेंटम, एम स्मॉल एम मास है, और जी हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जस्ट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का तो मैंने वैल्यू निकाला है, एंगुलर मोमेंटम का भी वैल्यू हमने फाइंड नहीं किया है, इस दोनों का वैल्यू इसका तो याद हो गया होगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, मास का हो गया मास। अब एंगुलर मोमेंटम और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हम क्या करेंगे, सबसे पहले हालांकि इसका मैं निकलवा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ ताकि इसमें हम लोग वैल्यू उसका पुट कर पाएँ, समझ रहे ना।
तो सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, एम वी आर। एम का हो गया, एम मास है तो एम हो गया एम, वेलोसिटी है एल टी माइनस 1, आर का हो गया एल, मल्टीप्लाई करेंगे एम, इसका हो गया एल स्क्वायर टी माइनस 1। एल की वैल्यू निकल गई, जी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, दोबारा निकाल दे रहे हैं। एफ इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, जी M1 M2 बाई आर स्क्वायर। तो जी इक्वल टू हो गया, इसका हो गया एम एल टी माइनस 2, इसका हो गया एल स्क्वायर, इसका हो गया एम इंटू एम का स्क्वायर, ऊपर चला जाएगा तो एम, ये 2 माइनस इसमें से घट जाएगा -1, ये हो गया एल क्यूब टी माइनस 2। इसका मतलब हुआ कि हम लोग लिख सकते हैं इसके लिए, देखो इसके लिए क्या लिखेंगे, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, ये एनर्जी हो गई। एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ देखो एल की वैल्यू मैंने इतना निकाला है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, एम मास है तो एम, माथे पर 5 है तो 5, यहाँ पे जी लिखा हुआ है, सॉरी ई का ई लिखे हो, ये तो एल की वैल्यू हुई, और ऊपर क्या है पावर, माथा पर दे देंगे स्क्वायर, ई का इतना, एल का हमने यहाँ निकाला हुआ है, माथा पर स्क्वायर है तो स्क्वायर, एम मास है, माथा पर 5 है तो 5, जी क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यहाँ दिख रही है तेरे को, दिख रही है, तो यहाँ हो गया एम -1 L3 टी माइनस 2, माथे पर कितना, माथे पर 2 है तो 2, चलिए इसको हटाते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा स्क्रीनशॉट जिसको लेना होगा ले लो, अभी मैं उसको मिटा रहा हूँ, इसका जिसका स्क्रीनशॉट लेना हो इसका ले लेना, ठीक है, अभी मिटा रही हूँ मैं। अब यहाँ पे हम चलो इसको सॉल्व करते हैं, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 हो गया मेरे भाई, स्क्वायर करो, यहाँ पे स्क्वायर लिखा है स्क्वायर, तो स्क्वायर लिखा है तो सबका स्क्वायर करेंगे, तो ये हो गया एम के माथा पर स्क्वायर, बहुत सारा लड़का का स्क्वायर खतरनाक है, 2 दूनी का 4, और यहाँ देखो ये -1 का स्क्वायर करके 1 लिख देगा सब, और उसको प्लस भी बना देगा, पावर से पावर में मल्टीप्लाई होता है, तो टी के पावर हो गया -2 अपॉन यहाँ पे एम के पावर 5 इंटू, चलो स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करो, एम -1 का स्क्वायर करोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा -2, पावर से पावर में मल्टीप्लाई होता है, वही से दिमाग में मत रखना, वही से खतरनाक हो जाएगा ये, ऐसे ये गलत है, ठीक है, पावर से पावर में मल्टीप्लाई होता है, तो एल का एल 3 दूना के 6, और ये होगा टी, ये 2 2 या 4 हो जाएगा तो -4, कोई दिक्कत। अब आते हैं, चलो मल्टीप्लाई करो, एम के माथा पर 1 है, मल्टीप्लाई करो, एम क्यूब, एल से एल के पावर 4 में L6 टी -2 -4 अपॉन एम, ये देखो बेस इक्वल है, पावर जोड़ेंगे, एम का माथा 5 है, एम का माथा -2 है, तो 5 में से 2 घटाओ 3 हो जाएगा, एल का पावर 6 टी के पावर -4, ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, ये क्या हुआ कैंसिल हो गया, अरे भाई मेरे, तो ये हो गया आपका डायमेंशनलेस है। चलो यहाँ पर लिख देते हैं डायरेक्ट, एम का माथा पर 0, एल का माथा पर 0, टी का माथा पर, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, ठीक है, ये डायमेंशनलेस है। जल्दी छापो, जल्दी छापो, स्क्रीनशॉट ले लो, चलो हो गया स्क्रीनशॉट, सब कट गया है। चलो अब मिटाते हैं इसको, फट। अब इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से समझते हैं, ये कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि बहुत पहले पूछा हुआ है, ध्यान से इसको बढ़िया तरीके से समझेंगे, सारा यहाँ पे भी कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है n इक्वल टू -d n2 - n1 अपॉन x2 - x1। हमको इसमें करना क्या है, d का वैल्यू फाइंड करना है, d का डायमेंशन हमको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले समझेंगे कि n क्या है, कैपिटल N क्या है, n2 - n1 क्या है, x2 - x1 क्या है, तभी जाकर आपको डायमेंशन यहाँ फाइंड हो सकता है, निकल सकता है। n क्या है मेरे भाई, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है, ये n की वैल्यू है, और मतलब n का मतलब हुआ n2 - n1 क्या है, तो सबसे पहले n2 और n1 है क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट। चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसका हम सेंटेंस पढ़ के डायमेंशन लिखते चलते हैं, तब आपका हिसाब किताब क्लियर होगा। n जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए हमने मोल लिखा, ठीक है, क्रॉसिंग यूनिट एरिया, एरिया के लिए एल स्क्वायर, यूनिट पर यूनिट एरिया है तो यूनिट एरिया एल स्क्वायर, पर यूनिट टाइम तो पर यूनिट टाइम के लिए टी लिखा। फिर से ध्यान से देखने का रे मेरे भैया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एम मोल, ठीक है,
पर यूनिट एरिया मतलब क्रॉसिंग यूनिट एरिया, उसके लिए एरिया के लिए क्या लिखा, एल स्क्वायर पर यूनिट टाइम, पर यूनिट का मतलब बटा दे दिया, टाइम के लिए टी लिखा। ठीक है, यहाँ पे ये इक्वल टू का साइन दे देंगे, इक्वल टू इम्प्लाई का साइन दे दीजिए, इक्वल टू माइनस डी, तो माइनस का तो होता नहीं है, डी का डी लिख दो, N2 माइनस N1, N2 है क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, एक वॉल्यूम में नंबर ऑफ यूनिट। ठीक है, तो अगर तुम नंबर ऑफ यूनिट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स माइनस करोगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेगा। जैसे मान लो 5 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ 3 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तब 5 में से 3 माइनस करेगा तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। इसका मतलब हुआ तो मिल ही रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ इसके हिसाब से हम लिखेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब हुआ मोल हो गया, और बटा हमने क्यों दिया, क्योंकि लिखा है पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसके लिए मोल लिखा, पर यूनिट के लिए बटा लिखा, और वॉल्यूम लिखा है इसके लिए हमने लिख दिया L3। ठीक है, और फिर एक बटा है तो हमने बटा खींच दिया। ध्यान से देखिए, n की वैल्यू इतना हो गई सेंटेंस के हिसाब से, इक्वल टू का इक्वल टू, डी का डी लिखा, N2 माइनस N1, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मेन बटा यहाँ खींचा हुआ था, हमने खींच दिया। x जो है x2 ये डिस्टेंस है, x1 भी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस में से डिस्टेंस माइनस करोगे तो डिस्टेंस ही आएगा। अब इसका अलग से l, इसका अलग से l लिखकर काम तमाम मत कर देना। ठीक है, डिस्टेंस माइनस डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस, तो यहाँ पे हम l लिख देंगे, कोई दिक्कत, इसके बाई में कुछ नहीं था, 1 है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। मोल बाई L स्क्वायर और t चला गया ऊपर। ठीक है, ये d यहाँ हो गया मोल अपॉन L3, एक ऊपर चला गया तो 1/L। बात समझ में आ रही है? चलो कैंसिल करते हैं, कैंसिल करिए। यहाँ देखो 2L है और यहाँ 3L है, तो ये कैंसिल होगा, इसका एक मतलब 2L इसमें से कैंसिल हो गया तो 1L बच गया, मोल से मोल क्या हो गया, कट गया, तो यहाँ हो गया सिर्फ t बचा, ये तो ख़त्म हो गया, t बचा, ये हो गया d, और यहाँ क्या बचा मेरे भाई, यहाँ ऊपर तो कुछ नहीं है तो 1 है, नीचे 1L यहाँ पे, 1L यहाँ पे, तो L स्क्वायर, सो d इक्वल टू हो गया आपका L स्क्वायर t, ये आपका डायमेंशन आ गया d का। बात समझ में आ गई होगी, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। ठीक है, हो गया मेरे भाई, चलिए डिलीट करते हैं, मिटाएं इसको, चलो मिटाते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर इसमें, और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत लेके आए और मैं ध्यान देने का, एक क्वेश्चन और है। ठीक है, ईटा इक्वल टू, क्वेश्चन है ईटा इक्वल टू, इसको ईटा बोलते हैं। ठीक है, पी आर स्क्वायर, यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम बना सकते हैं। ठीक है, ईटा इक्वल टू पी आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4VL। यहाँ है क्या, ईटा विस्कोसिटी को डिनोट करता है, पी प्रेशर है, आर जो है ये आपका रेडियस है, एक्स जो है ये डिस्टेंस को डिनोट करता है, वी जो है आपका ये वेलोसिटी है, मतलब समझो कि स्पीड, और एल जो है आपका लेंथ को डिनोट करता है। बात समझ में आ गई, क्या क्या चीज़ें हैं, हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, फाइंड द डायमेंशन। तो यहाँ डायमेंशन निकालना है ईटा का, इसको ईटा बोलते हैं, एन का एक टांग बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसको बोलेंगे ईटा। ईटा क्या है, भविष्य में पढ़ाया जाएगा, फ्यूचर में। ठीक है, अभी पी क्या है, पी जो है प्रेशर है, प्रेशर का यूनिट डायमेंशन निकालने आता है तुम लोग को, पी इक्वल टू क्या होता है, एफ बाई, ठीक है, एरिया L स्क्वायर। यहाँ पे P का जो आपका डायमेंशन होता है, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, F/A। F क्या है, ML/T-2, एरिया का हो गया L स्क्वायर, एक कैंसिल हो गया ML-1T-2। बात समझ में आ गई। ठीक है, ये P का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू F/A, F का हो गया डायमेंशन ML/T-2, A का हो गया L स्क्वायर, इसको ऊपर भेजोगे तो ML-1T-2। चलो इसका वैल्यू रखो, P के वैल्यू क्या हो गया, तो हो गया ML-1T-2। ठीक है, ये देखो ये हो गया रेडियस,
रेडियस का स्क्वायर। तो जो भी आएगा वो डिस्टेंस की वैल्यू, यूनिट जो होगा ये डिस्टेंस में आएगा। और ये भी हो गया डिस्टेंस, तो डिस्टेंस माइनस डिस्टेंस आएगा डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डिस्टेंस की वैल्यू हो गई L और माथा पे स्क्वायर है तो स्क्वायर, 4 का होता नहीं है, ठीक है। जो भी आपका जो यह कांस्टेंट चीज़ें हैं उसका डायमेंशन नहीं होता है, तो इसका डायमेंशन नहीं, डिजिट का डायमेंशन नहीं होता है। ये हो गया वेलोसिटी LT - 1 और यहाँ पे क्या हो गया लेंथ, तो उसको लिए लिख देंगे हम L, ठीक है। यहाँ देखिए 2 L यहाँ पे है और 1 L और 1 L कैंसिल हो गया, इसको ऊपर भेजो तो हो जाएगा ML - 1 T - 2 और इसके ऊपर भेजोगे तो पावर हो जाएगा प्लस में, माइनस है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा प्लस में हो जाएगा। तो M का M L - 1 T -2 इसमें 1 जोड़ दो +1 M L - 1 T, ये हो जाएगा -1। ये आपका निकला, ठीक है, डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी। जल्दी से छाप लीजिए तो फटाफट फटाफट जल्दी छापो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दिया जाए। हो गया, मिटा दे इसको, चलो मिटाते हैं, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है छोटे 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 छोटे, सारा क्वेश्चन इसमें बना दिया रहूँ। जितने क्वेश्चंस हैं आपको करना है क्या है, घर पे बैठ के दोबारा से लिखकर और प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस करिएगा तो बहुत बढ़िया हो जाइएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछता है आपका कि फाइंड द डायमेंशन, फाइंड द डायमेंशन ऑफ 1/μ0ε0। ये क्वेश्चन अक्सर आता है और लड़के क्या करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करना चालू करते हैं, बस काम हो जाता है गड़बड़। 1/μ0ε0 की वैल्यू फाइंड करनी होती है, ठीक है। μ0 क्या है, ε0 क्या है, ठीक है। इसके बारे में भी 12th क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे खूब बढ़िया तरीके से। अभी सिर्फ समझिए कि इसके हम लोग डायमेंशन फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। हालांकि इसका डायमेंशन मैं बता चुका हूँ, ε0 का भी डायमेंशन निकलवा चुका हूँ, जस्ट मैंने अभी तुरंत निकलवाया हुआ है, ठीक है। आते हैं इसका डायमेंशन के, एक फार्मूला होता है, वी नो दैट लिख देते हैं, वी नो दैट। क्या जानते हैं मेरे भाई, हम जानते हैं कि C = होता है 1/√μ0ε0। अब ये फार्मूला की जानकारी नहीं होगी तो इसका डायमेंशन निकालने में बहुत दिक्कत होगी, नहीं निकलेगा। C = 1/, ठीक है, √μ0 और ये हो गया ε0। C क्या है, तो C जो है ये स्पीड ऑफ लाइट है, वेयर C जो हो गया आपका स्पीड ऑफ लाइट, C को बोलेंगे स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये स्पीड की बात होगी, हमको इसकी वैल्यू निकालनी, इसका डायमेंशन फाइंड करना है। तो यहाँ पर तो रूट नहीं होना चाहिए, स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जब C का स्क्वायर करोगे तो इसका रूट क्या हो गया, खत्म, ठीक है। तो डायमेंशन क्या हो गया, डायमेंशन ऑफ 1/μ0 ε0, इसका डायमेंशन लिखेंगे। स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड का होता है LT - 1, माथा पर है स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देंगे L² T - 2, L² T - 2। यह आपका हो गया एक क्वेश्चन। और जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। हो गया, मिटाते हैं, ठीक है, चलो मिटाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो भाई मेरे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर उसको प्रैक्टिस किया करो, तब प्रैक्टिस करोगे तब परफेक्ट बनोगे, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको थोड़ा मैं लिख लूँ पहले, ठीक है। क्वेश्चन जो है, इफ फोर्स अब इसमें थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ ध्यान देंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, ये मेडिकल क्वेश्चन है, पूछा हुआ था पहले। इफ फोर्स F, लेंथ L एंड टाइम T आर द फंडामेंटल यूनिट्स, व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मास। मास का हमको देखो यहाँ पर लिख रहा है कि फोर्स का जो यूनिट हम माने हैं F माने हैं, लेंथ का L माने हैं और टाइम का T माने, इसको फंडामेंटल यूनिट हमने मान लिया है। तो फंडामेंटल यूनिट का मतलब हुआ कि जब F का, जब मास का तुम डायमेंशन निकालोगे तो इसी टर्म में आना चाहिए। फिर से समझ लीजिए, जब आप मास का डायमेंशन निकालिएगा तो टर्म्स कौन कौन से उसमें होने चाहिए, F होने चाहिए, L होने चाहिए, T होने चाहिए। इसी टर्म्स में हमको मास का हमको डायमेंशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ देख लीजिए। पहले
वी नो दैट, क्या जानते हैं मेरे भाई, जानते हैं कि F का जो वैल्यू होता है वो होता है mLt-2। जो फोर्स का जो डायमेंशन होता है mLt-2, इसमें देखो मास का हमको डायमेंशन निकालना था, F मिल गया आपको, लेंथ का L यहाँ मिल गया, टाइम का T मिल गया, और मास का डायमेंशन निकालना था, मतलब यहाँ पे है, तो इसको करेंगे क्या कि सबको इधर भेज देंगे। F जो है यहाँ पे फंडामेंटल, उसको यूनिट माना गया है, मतलब आप इसी के टर्म्स में निकालना है, वैल्यू जो निकालना है वैल्यू वो इन्हीं 3 के टर्म्स में निकालना है। तो m इक्वल टू क्या होगा, आप इसको भेजो, L को इधर भेज दीजिए, T² को इधर भेज दीजिए, तो F/L और T-2 ये आ गया इसके बटा में, इसको ऊपर लेके जाओ, इसका मतलब कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। तो F का F, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो L-1 और T माइनस में है तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हुआ आपका, ठीक है, FL-1 T², ये हो गया M का डायमेंशन, ठीक है। इस तरीके से निकाल सकते हैं। चलो जल्दी लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद में इसी टाइप पे 2-3 क्वेश्चन हम बना देते हैं तो क्लियर हो जाएगा कि कैसे बन रहा है। मिटा दें, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का है, जो अभी हमने टाइप बनाया है उसी टाइप का अगला क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन लिखते हैं पहले, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद इस क्वेश्चन को बहुत बढ़िया तरीके से बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि इन ए सिस्टम ऑफ यूनिट्स ऑफ फोर्स F, एक्सेलरेशन A एंड टाइम T आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स, मतलब फोर्स को हम लोग F के फॉर्म में हम लोग ले रहे हैं, एक्सेलरेशन को लिया जा रहा है A के फॉर्म में और टाइम को लिया जा रहा है T के फॉर्म में, ठीक है, लिखा हुआ है आर टेकन। तो हम लोग इसको फंडामेंटल यूनिट्स के फॉर्म में ले रहे हैं। तो व्हाट इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, लेकिन कौन कौन से टर्म होने चाहिए उसमें, M-L-T ये सब नहीं होना चाहिए। अगर उसके माध्यम से भी चलते हैं, उसी मेथड पे चलते हैं, तो हमको लास्ट में इसी फॉर्म में दिखाना पड़ेगा, F के फॉर्म में, A के फॉर्म में और T के फॉर्म में। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, जानते हैं पहले कि आपको एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन ऑफ एनर्जी, डायमेंशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, E इक्वल टू mL²T-2, mL²T-2, ये हो गया एनर्जी का डायमेंशन। हमको निकालना है इन द फॉर्म ऑफ F और एक्सेलरेशन को A और टाइम को T। तो अब आते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। अब आते हैं सेकंड में, F का क्या होता है, F होता है mL-T-2, ये सेकंड हो गया। एक्सेलरेशन का क्या होगा, A इक्वल टू L-T-2, ये हो गया 3, ठीक है। और हो गया टाइम का तो T ही लिखा है, T का तो T ही होता है, ठीक है, ये हो गया 4। एनर्जी का डायमेंशन इतना, फोर्स का डायमेंशन इतना, एक्सेलरेशन का इतना। एक्सेलरेशन ये क्यों लिखा है कैपिटल, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है, और यहाँ T का हो गया T। अब हमको निकालना है एनर्जी का, किस फॉर्म में, एनर्जी का डायमेंशन हमको ना M चाहिए ना L चाहिए, T तो चाहिए लेकिन M नहीं चाहिए, हमको F चाहिए यहाँ पे, ठीक है, फिर यहाँ पे A चाहिए। तो किसी प्रोसेस से वहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे। सबसे पहले आते हैं, ठीक है, कि यहाँ देखो तो F लिखा हुआ है फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड के माध्यम से चलते हैं। तो F इक्वल टू लिखा है mL-T-2, T से तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, कि कोई T तो चाहिए ही चाहिए, T चाहिए, लेकिन हमको यहाँ L नहीं चाहिए और M भी नहीं चाहिए, हमको चाहिए F और चाहिए A, ठीक है। तो यहाँ से M और ये L ये सब हटाना पड़ेगा, तो हटाना पड़ेगा, कैसे हटेगा, चलो यहाँ देखो L-T-2 के लिए हम A लिख सकते हैं, इतना के लिए A लिख दें तो हो गया F इक्वल टू M/A। ध्यान दीजिए, F का F लिखा, M का M लिखा, और L-T-2 के लिए क्या हो गया, A हो गया, ये फोर्स हो गया। अब यहाँ सो M इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको बटा में लेके चलाओ तो F/A लिख सकते हैं, A को ऊपर लेके जाओ, F/A इनवर्स। समझो क्या बता रहे हैं, क्वेश्चन पहले समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि
कोई मतलब इस सिस्टम में जो मैंने फोर्स का जो यूनिट लिया जा रहा है वो है एफ, ठीक है, एक्सेलरेशन का ए और टाइम का टी। इसी फॉर्म में हमको एनर्जी का डायमेंशन निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ एम हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमको एम नहीं चाहिए, एम कहीं दिख नहीं रहा है। हमको एल नहीं चाहिए, एल हटाना पड़ेगा। टी नहीं हटा सकते हैं क्योंकि वहाँ पे टी दिया गया है, तो टी से कोई दिक्कत नहीं है, एम से दिक्कत है। एम का वैल्यू हमने निकाल दिया इन द टर्म्स ऑफ, ठीक है, एफ एंड ए, तो यहाँ पे हम रख सकते हैं। अब एल को हटाना पड़ेगा, एल यहाँ से हट जाएगा, देखो यहाँ से हटेगा फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड के माध्यम से चलेंगे तो यहाँ a इक्वल टू एल टी माइनस टू। कहने का मतलब है कि जिस फॉर्म में तुमको निकालना है, जिस फॉर्म में तुमको वैल्यू निकालना है, मैंने जो फंडामेंटल यूनिट्स दिए गए होंगे तो उसी फॉर्म में निकालना है। तो सबसे पहले किसका डायमेंशन निकाला वो देखेंगे। तो एनर्जी का निकालना था, एनर्जी में 3 चीज़ें आती हैं, एक एम आता है, एक एल आता है, एक टी आता है। दिख ही रहा है आपको, एम को हटा सकते हैं, एल को हटा सकते हैं, लेकिन हटा के इसी तरह नहीं हटा देंगे, ठीक है। हटा सकते हैं तो किसी प्रोसेस से हटाएंगे, एल को भी हटाएंगे किसी प्रोसेस से हटाएंगे, ठीक है। मैंने एम और एल नहीं होना चाहिए। टी भी हटा सकते थे लेकिन टी को हटाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि टाइम को टी ही माना गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एम को फॉर्म में ला दिया एफ और ए को, ए के, तो एम के जगह पर हम एफ और इस तरीके से एफ ए और -1 लिख सकते हैं। अब एल को हटाना है, तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से हम एल का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेजो तो ये बटा में चला आएगा, ठीक है। डिवाइड में आएगा t माइनस टू, इसको ऊपर भेजिए तो पावर हो जाएगा प्लस में, तो t का स्क्वायर, इतना आ गया। एल की वैल्यू निकल गई। अब क्या निकालेंगे, डायमेंशन ऑफ एनर्जी। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से निकालेंगे। यहाँ पे ई का ई हमने लिखा ई, फिर क्या है एम, तो एम के लिए लिख सकते हैं एफ ए इनवर्स, तो यहाँ लिखेंगे एफ ए इनवर्स, ठीक है। फिर यहाँ क्या है एल का स्क्वायर, तो एल की वैल्यू कितनी है ए टी स्क्वायर। यहाँ देखो एल स्क्वायर, तो यहाँ हो गया ए टी स्क्वायर, और चूंकि स्क्वायर है तो फिर उसका होल का स्क्वायर हो जाएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं ए टी स्क्वायर होल का स्क्वायर। हमने यहाँ पे m की वैल्यू यहाँ से पुट किया, फिर है l का स्क्वायर, तो l की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी, माथे पे स्क्वायर था, स्क्वायर दे दिया, बगल में क्या था t माइनस टू, तो हमने लिख दिया t माइनस टू, इतना लिख दिया। चलो इधर साइड में दिख रहा है क्या, देखो थोड़ा, हाँ चलो दिख रहा है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे एफ ए, इसको सॉल्व कर दी तो सारे लोग सॉल्व कर लेंगे, स्क्वायर करो, ए स्क्वायर टी के पावर ये होगा 4, फिर क्या हो गया t माइनस टू, ये ए स्क्वायर 2 दूनी के 4, ठीक है, हुआ ना, 2 2 4, तो हो गया t के पावर 4। अब f का f लिखेंगे, यहाँ देखो, यहाँ 2 स्क्वायर में है, यहाँ -1, 1 घट जाएगा, तो यहाँ सिर्फ बचा 1, t का पावर 4, 4 में से 2 माइनस कर दो, तो ये हो गया t का स्क्वायर। तो e का जो डायमेंशन आया इतना आ गया इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, एफ ए एंड टी। यहाँ पर 1 आप हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो इसी पे आधारित होगा। मिटाए इसको, मिटाए, चलो मिटाते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन पहले मैं लिख देता हूँ फिर समझाऊंगा, ठीक है। ए सिस्टम थोड़ा सा देखते हैं क्वेश्चन को ठीक तरीके से। क्वेश्चन जो दिया गया है आपका ध्यान से देखिएगा, ए सिस्टम हैज बेसिक डायमेंशंस एज डेंसिटी। देखो कह रहा है कि जो एक सिस्टम है जिसका बेसिक डायमेंशन को मान लिया गया, डेंसिटी को मान लिया गया डी, उसका बेसिक डायमेंशन डेंसिटी को क्या माना गया डी, वेलोसिटी को क्या माना गया वी, एंड एरिया को मान लिया गया ए। कह रहा है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में फोर्स का डायमेंशन क्या होगा। आपको अभी क्या करना है कि फोर्स का डायमेंशन निकालना है इन द फॉर्म ऑफ डी वी
एंड ए, ठीक है, इसके फॉर्म में निकालना। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे, सबसे पहले आप एक काम करो, ठीक है, जो भी आप डायमेंशन जिसका निकालने वाले हो सबका डायमेंशन आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ डेंसिटी लिखा है, तो डेंसिटी का डायमेंशन क्या होता है बताओ? डेंसिटी का ml-3 ये डायमेंशन होता है। उसी तरह वेलोसिटी का क्या होगा? v का LT-1, ठीक है। एरिया क्या होगा? एरिया का L²। अब पूछ रहा है कि फोर्स का आप डायमेंशन निकालिए। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन सेकंड हो गया, इक्वेशन थर्ड हो गया। फोर्स का डायमेंशन निकालना है इसी फॉर्म में, डी के फॉर्म में, भी के फॉर्म में, ए, मतलब MLT नहीं चाहिए, डी चाहिए, भी चाहिए, ए चाहिए, जैसे इसके पहले निकाला था, ठीक है। तो करेंगे क्या यहाँ पे, ठीक है, कि अब पहले पता करना होगा कि F का डायमेंशन क्या होता है। तो MLT-2 और यहाँ हो गया 4। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दो, हमको इस फॉर्म में निकालना था, लेकिन F का जो डायमेंशन है इस फॉर्म में दिया गया है। F का डायमेंशन MLT के टर्म्स में है, लेकिन हमको ना M चाहिए, ना L चाहिए, ना T चाहिए, हमको चाहिए D, V और A। क्या चाहिए? D, V है। तब ऐसा नहीं ना कि इसको हटा कर ज़बरदस्ती रख देगा, ठीक है। आपको वहाँ पे करना क्या होगा, प्रोसेस वाइज M की वैल्यू निकालनी होगी, L की वैल्यू निकालनी होगी, और T-2 की वैल्यू निकाल कर यहाँ पुट कर देंगे और A, V, D के फॉर्म में हम ला देंगे। तो M की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से M की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें तो M है नहीं, तो इससे निकाल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट निकालेंगे तो D इक्वल टू क्या हो गया मेरे भाया? ML-3। L को इधर भेजो तो L-3 इधर जाएगा तो बटा में चला आएगा, तो M इक्वल टू हो गया D बटा L-3, ये बटा में आ गया। इसको ऊपर भेजेंगे तो पावर माइनस में है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो DL3 ये आपका M के वैल्यू निकलेगा। इसका निकला। अब हम L का निकाल देंगे, ठीक है। आप इसके माध्यम से निकालो या इसके माध्यम से निकालो, तो L का तो इसके माध्यम से निकल जाएगा खूब बढ़िया से, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड से निकालिए L की वैल्यू, तो हो जाएगा A इक्वल टू L² है, तो इधर का स्क्वायर हटोगे तो इधर रूट हो जाएगा, तो L इक्वल टू हो जाएगा A के पावर 1/2। इधर का स्क्वायर हटाया, इधर रूट हो गया, रूट का मतलब हो गया पावर 1/2, तो ये L की वैल्यू निकल गई। M हो गया, L हो गया, अब T चाहिए तो T इससे निकल जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो V इक्वल टू क्या दिया है? LT-1। हमको चाहिए T की वैल्यू, L को इधर भेजो, चलो L को इधर भेजो, तो हो जाएगा आपका V/L। एक काम करते हैं, T का जो वैल्यू निकालना है ना, तो एक काम करो, T को इधर लाओ और तो हो जाएगा TS है, होगा कि नहीं होगा? इक्वल टू हो गया L, इस T को ऊपर भेजो तो VT पावर हो गया प्लस में, इक्वल टू हो गया L। अभी को इधर भेज, एक एक स्टेप बता रहा हूँ ताकि कहीं कन्फ्यूजन मत हो जाए, समझ रहे ना, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। F V इक्वल टू LT-1 डायरेक्ट मैं यहाँ लिख सकता था, ठीक है, कि इसको इधर लाकर मैं डायरेक्ट लिख सकता था, लेकिन आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो इसके चलते एक एक स्टेप में इधर उधर करके बता रहा हूँ। V का V हुआ, T को इधर भेजा गया तो T-1, और यहाँ पे ये चूँकि मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ गया, इधर L का L बचा, इसको ऊपर भेज दिया, पावर हो गया प्लस में, यहाँ पे L बचा, ये L है, क्या है? L, ठीक है। आप करो, V को उधर भेज दो तो हो गया L/V, उसको ऊपर लेके जाओगे तो V इनवर्स, मतलब V के माथा पर -1। ये T की वैल्यू आपकी इतनी निकली है, ठीक है। अब हमको चाहिए F की वैल्यू में पुट करना पड़ेगा, माने F का वैल्यू, हमको F का डायमेंशन चाहिए, तो F हमने लिखा इक्वल टू M है ना, यहाँ M का कहीं वैल्यू निकाला था DL3, तो यहाँ हो गया DL3 इंटू यहाँ क्या है L का वैल्यू कहीं निकाला था यहाँ पे A के पावर 1/2, ठीक है, इंटू T-2, T का वैल्यू हमने कितना निकाला था? LV-1, तो यहाँ लिखेंगे LV-1 और इसके माथा पर -2 है, ध्यान दीजिएगा,
टी के लिए हमने इतना लिखा, माथा पर -2 है तो हमने -2 यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में खूब बढ़िया से, और उसमें बहुत सारे बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स लेकर आएंगे। ठीक है, तो जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।